गरीब ननद की गवार भाभी। आकांक्षा भले ही गरीब घर से थी, पर उसने काफी पढ़ाई करी थी। उसके माता पिता भी बिल्कुल वैसा ही करते जैसा आकांक्षा कहती। पर अफसोस, आकांक्षा की भाभी रूपाली एक कम पढ़ी लिखी औरत थी, जिसे बोलने का तरीका भी नहीं पता था। रूपाली के मन में जो बात आती वो बेधड़क मुंह पर बोल दिया करती। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा के कुछ दोस्त आकांक्षा से मिलने उसके घर आते हैं और आकांक्षा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरे दोस्त घर पर आए हैं, आप इनके लिए चाय बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। वैसे भी भाभी होती किस लिए है? इसीलिए तो होती है ना भाभी, ताकि ननद को आराम मिल सके। और वैसे भी आपके दोस्त घर आए तो आप क्यों ही कुछ करोगे? भाभी, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी घर पर मेरे दोस्त आए हैं। अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि मैं अभी बना कर ला देती हूँ, तुम अपने दोस्तों के साथ बातें करो। वैसे भी तुम्हारे दोस्त तो हर हफ्ते आ ही जाते हैं किसी न किसी काम के बहाने। रूपाली जल्दी जल्दी घर का कोई काम नहीं करती, खासकर तब जब घर में कोई मेहमान आए। पर बेचारी रूपाली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, तो वो मुंह बनाकर चली जाती है। रूपाली का ऐसा बर्ताव देखकर आकांक्षा के दोस्त आकांक्षा से कहते हैं, आकांक्षा, तेरी भाभी तो बहुत बोलती है। तुम बुरा मत माना, वो शुरू से ऐसी ही है। थोड़ी मुंहफट है, लेकिन दिल में कोई बात नहीं रखती। आकांक्षा, बुरा मत मानना, पर कम पढ़े लिखे लोग ऐसे ही बदतमीज होते हैं। उन्हें ना बोलने का सेंस ही नहीं होता। अरे जरूरी नहीं कि कम पढ़े लिखे लोग बदतमीजी हो। मेरे माता पिता भी तो पढ़े लिखे नहीं है, पर वो मेरी भाभी जैसे भी नहीं है। रूपाली के बदतमीज करने के बाद भी आकांक्षा अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करती है। अब समय यूं ही बीतता है, पर घर की स्थिति बिगड़ने लगती है। अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए और अपनी ही शादी के पैसे जोड़ने के लिए आकांक्षा खुद नौकरी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, तो वो अपनी भाभी से थोड़ी सी मदद मांगती है। भाभी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आज मेरा लंच आप बना दोगी? तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो घर की नौकरानी हूँ ना, हर किसी को लेट ही हो रहा होता है। मैं सब कुछ समझती हूँ, ये ना सब काम करवाने के तरीके हैं। अब मैं तुम्हारे भैया के लिए खाना बना रही हूँ, तो तुम्हारे लिए भी बनाना ही पड़ेगा। रूपाली बहू, तू जितना करती नहीं उतना गाना गाती है। रहने दे, मेरी बेटी एक दिन भूखी चली जाएगी, तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। इतना ही दुख होता है अपनी बेटी के लिए, तो खुद क्यों नहीं सुबह उठकर बना देती अपनी बेटी के लिए लंच? आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? आप सब बहुत तेज है, खासकर आपकी ये पढ़ी लिखी बेटी। अरे मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए ये मुझे कुछ समझती नहीं और नौकरों की तरह मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। माँ, रहने दो ना, अब तो जानती हो ना भाभी कैसी है। क्यों सुबह सुबह घर में लड़ाई कर रही हो? मैं आज बिना लंच के ही चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मेरे हाथों का बना लंच क्यों लेकर जाओगी? अब तो पैसे कमाने लगी हो ना, बहुत पैसे हैं, बाहर का ही खाना। मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं। रूपाली की बातें सुनकर आकांक्षा के सर में दर्द होने लगता है और वो बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ आकांक्षा और उसके घर वालों को रूपाली की बातें सुनने की आदत हो जाती है। ऐसे ही एक दिन आशा अपने बेटे बहू से कहती है, अंकित बेटा, तेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है। अपनी बहन की शादी के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? अंकित क्या बोलेंगे, आपकी बेटी बाहर जाती है, काम करती है, लड़का भी खुद ही देख लिया होगा। वैसे भी हर समय फोन में बिजी रहती है, हमसे बात करने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी से बात करें। वैसे भी शादी का पैसा तो उसी ने जोड़ लिया है, हमें करना ही क्या है। अरे बहू, तुझसे बात करना मतलब अपना सर दीवार में फोड़ने जैसा है। हाँ हाँ, मुझसे बात करने पर तो ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि मैं अनपढ़ जो हूँ और आपकी बेटी पढ़ी लिखी है। रूपाली, 2 मिनट अपना मुंह बंद नहीं कर सकती क्या? हर समय क्यों इतना बोलती हो? माँ, अब लड़का देखो, हम इसी साल आकांक्षा की शादी कराएंगे। अंकित की मंजूरी लेने के बाद आशा आकांक्षा के लिए लड़के देखने लगती है और आकांक्षा के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। बहुत जल्द लड़के वाले आकांक्षा को देखने उसके घर आते हैं, पर रूपाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वैसे मैंने कभी भी मेहमान को इतना खाते नहीं देखा।
लगता है आप सब भूखे आए थे। खाइए खाइए और खाइए। खाना हमने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। वैसे ना हमारे घर में इतने पकवान बनते नहीं है। आशा बहन, आपकी बहू बहुत मजाक किया है। अरे नहीं तो, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। यकीन नहीं है तो अपनी होने वाली बहू से पूछ लो। और हमारी ननद जी घर का कोई काम नहीं करती। ऑफिस जाना होता है ना, सारा काम मेरे ऊपर रहता है और ये सब भी मैंने ही किया है। दरअसल बात पढ़ी लिखी है ना मेरी ननद, और पढ़े लिखे लोग कहाँ घर का काम करते हैं, है ना? रूपाली, तुम पीने में कुछ ठंडा नहीं लेकर आई? जाओ रसोई से कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। रूपाली घर आए मेहमानों से बड़ी ही बदतमीजी से और बेवकूफ़ों की तरह बात करती है। ये देखकर लड़के वालों को बहुत अजीब लगता है और वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन फिर से आकांक्षा के लिए रिश्ता आता है और हर बार की तरह इस बार भी रूपाली अपनी बेवकूफ़ी से अपनी ननद का रिश्ता तोड़ देती है। आप यकीन नहीं करोगे, इससे पहले भी जब मेरी ननद का रिश्ता आया था और मैंने उन्हें बताया कि मेरी ननद घर का कोई काम नहीं करती क्योंकि इन्हें नौकरी करनी होती है, तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। अब बताओ, पढ़ा लिखा इंसान, खास करके लड़कियां, कभी ससुराल में काम कर सकती है? और मेरी ननद तो उठती ही ऑफिस के समय पर है। अगर आप मेरी ननद को रानी की तरह रख सकते हैं तो बताइए। रूपाली की इन हरकतों की वजह से एक बार फिर बेचारी आकांक्षा का रिश्ता टूट जाता है और हर बार रूपाली कुछ न कुछ बेवकूफ़ी करती रहती, जिस वजह से आकांक्षा का रिश्ता बार बार टूट जाया करता। पर अब आशा से बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन वो अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है। बहू, तेरी इन बेवकूफियों की वजह से मेरी बेटी का घर नहीं बस रहा। आखिर तू चाहती क्या है? अरे भाई, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी ननद का घर बस जाए और मेरी ननद ऐसे घर में जाए जहाँ वो रानी की तरह रह सके। आखिर मेरी ननद मेरे सर का भी तो बोझ है। गलती करी मैंने तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़के से शादी करके। अगर तुम पढ़ी लिखी होती ना तो इस तरह की बकवास बातें लड़के वालों के सामने नहीं करती। तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में मेरी बात घुसती क्यों नहीं? और मेरी बहन बोझ नहीं है, समझी? हाँ, सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। आखिर मैं कम पढ़ी लिखी और बदतमीज लड़की जो हूँ, पर एक बात बता दूं, मैं दिल की साफ हूँ, बस थोड़ी सी मुंह फट हूँ। पर अगर आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो मुझे मेरे मायके भेज दो। जब ननद जी का रिश्ता लग जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी अपना कर्तव्य निभाने। भाभी, जिंदगी में पहली बार आपने कोई सही फैसला लिया है और अच्छी बात बोली है। अच्छा यही होगा कि आप कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। रूपाली की वजह से आकांक्षा का रिश्ता नहीं होता और जब इस बारे में रूपाली को कहा जाता है तो वो मुंह बनाकर अपने मायके चली जाती है। पर अंकित भी रूपाली को लेने नहीं जाता और अपनी बहन के लिए रिश्ता देखता है और रिश्ता तय होने के बाद अपनी बीवी को लेकर आता है।